हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे टिश्यू क्या होते हैं, टाइप्स टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू की बात करते हैं अगर, तो टिश्यू समान फंक्शन करने वाली सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। समान फंक्शन करने वाली सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, जिसमें लेवल ऑफ डिवीजन की एबिलिटी होती है। जैसे बहुत सारी सेल्स हैं एक जैसी, एक आकार में समान है, फंक्शन में भी समान है। उनका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाती है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance which together perform specific function। इसमें भी वही बताया गया कि सिमिलर सेल्स के जो ग्रुप होते हैं, इनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू की अगर बात करते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, बहुत पास होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत कम होता है। ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों सेल से जो होते हैं ओरिजिनेट होती हैं। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन और कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स की कवरिंग का भी काम करते हैं, कवरिंग भी करते हैं होलो ऑर्गन्स की। फिर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट होता है इसमें। कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इसकी ओरिजिनेशन की बात करें अगर कनेक्टिव टिश्यू तो ये मेसोडर्म से ओरिजिन होती है। फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है पूरे बॉडी के होल और बॉडी ऑर्गन्स जो होता है उनको कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर होता है। इससे जैसे ब्लड आता है कनेक्टिव टिश्यू में, सबको बांध के रखता है और ट्रांसपोर्ट का मतलब फंक्शन करता है। अगर बात करें मस्कुलर टिश्यू की तो ये स्पिंडल शेप ब्रांच्ड सिलिंड्रिकल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। स्पिंडल शेप होते हैं, सिलिंड्रिकल्स होते हैं। तो अगर इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है। मस्कुलर टिश्यू होते हैं मेनली मूवमेंट में मदद करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। फिर न्यूरल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो ये बहुत लंबे होते हैं। इनका फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। ये सिग्नल को ले जाते हैं ब्रेन तक। तो इनका फंक्शन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, और ये ओरिजिन की इसकी एक्टोडर्म से होती है। ये बहुत लॉन्ग से होते हैं और सेल प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये टिश्यू बॉडी की कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं, होलो ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये टिश्यू जो होते हैं एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का फंक्शन करते हैं। इस प्रकार के टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है। ये डायरेक्ट ब्लड सप्लाई इसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है इसमें ब्लड सप्लाई तो नहीं होती है, लेकिन नर्व सप्लाई जो है पाई जाती है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्ट और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, ये सिंगल लेयर होती है। एपिथेलियल सेल की जो होता है सिंगल लेयर होती है, इसमें सिर्फ सिंगल लेयर होगी और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर होती है। तो ये सिंगल लेयर होने के कारण ये जो होती है एब्जॉर्प्शन का काम करती है, सिक्रीशन करती है, एक्सक्रीशन करती है, एक्सचेंज ऑफ
material and limited role in protection, मतलब मेनली एब्जॉर्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सचेंज करती है मटेरियल का, और लिमिटेड रोल होता है प्रोटेक्शन में, बहुत कम लेकिन होता है थोड़ा बहुत। फिर कंपाउंड टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक इपिथेलियल लेयर होती हैं, दो या दो से अधिक। जैसे इसमें देखो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई इपिथेलियल टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो इपिथेलियल टिश्यू सेल, इपिथेलियल सेल लेयर जो है पाई जाती हैं। इसका अधिक लेयर होने के कारण इसमें जो होती है अधिक लेयर होती है, इसीलिए प्रोटेक्शन का काम करती है। इसमें अधिक लेयर होती है इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं, सिंपल इपिथेलियल, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल, सिंपल कोलमनार इपिथेलियल। सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल, सिंपल कोलमनार इपिथेलियल। सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल की अगर बात करते हैं तो ये स्क्वायमस शेप होती है। स्क्वायमस शेप फ्लैट मोजाइक टाइल शेप होती हैं, पॉलीगोनल शेप, इसीलिए इसको पावमेंट इपिथेलिया भी कहा जाता है, पावमेंट इपिथेलिया भी कहते हैं इसको। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो सिंपल स्क्वायमस इपिथेलिया की, तो ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स का की जो होते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो एल्विलाई होती हैं, एल्विलाई में भी यही पाई जाती है सिंपल स्क्वायमस इपिथेलिया। बोमेन कैप्सूल्स, बोमेन कैप्सूल्स में भी पाई जाती है। जैसे नेफ्रॉन का होता है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उसमें बोमेन कैप्सूल्स होता है, उसकी भी जो होता है लाइनिंग इसी से बनी होती है, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलिया से। फिर ग्लोमेरुलस, ये भी नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है सिंपल स्क्वायमस इपिथेलिया का? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का ये फंक्शन करती है। अगर बात करें कॉलम क्यूबॉइडल इपिथेलिया की, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलिया, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलिया की बात करते हैं तो ये डिस्क लाइक आइसोडायमेट्रिक होती है, डिस्क लाइक आइसोडायमेट्रिक क्यूब लाइक शेप की होती हैं। ये जितनी भी डक्ट ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट की जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें पाई जाती हैं, मेनली डक्ट की जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें पाई जाती है। जैसे पैंक्रियाज हो गया, पैंक्रियाज हो गया, सलाइवा सेलेवरी ग्लैंड्स हो गई, पैंक्रियाज सेलेवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज में, सेलेवरी ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड्स में। जर्मिनल इपिथेलिया क्या होते हैं तो गोनैड्स और टेस्टिस में। ब्रश बॉर्डर इपिथेलिया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स उसमें भी। फंक्शंस मेनली क्या करता है तो ये सिक्रीशन करता है, एब्जॉर्शन करता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्शन का फंक्शन करता है। और सिंपल कोलमनार की अगर बात करते हैं, सिंपल कोलमनार इपिथेलिया कॉलम लाइक फ्लैट शेप होती हैं, कॉलम लाइक फ्लैट शेप होती हैं। कॉलम मतलब लॉन्ग होती हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके बिलो मतलब नीचे साइड पाया जाता है बेस पे। और सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार इपिथेलिया जो होती हैं तो मेनली क्या करती हैं तो लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का भी फंक्शन करती हैं। जो सिंपल कोलमनार इपिथेलिया होती है, कोलमनार लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जिसमें लाइनिंग, जिसमें जो स्टमक और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, इनर वॉल होती है, वो इसी से बनी होती है कोलमनार इपिथेलिया से, सिंपल कोलमनार इपिथेलिया से। अगर बात करें स्पेशलाइज इपिथेलिया, तो स्पेशलाइज में जो होती है सिलिएटेड इपिथेलिया होती है, सिलिएटेड इपिथेलिया, सिलिएटेड इपिथेलिया, स्यूडोस्टेटिफाइड इपिथेलिया, सिलिएटेड इपिथेलिया, स्यूडोस्टेटिफाइड इपिथेलिया, ग्लैंडुलर इपिथेलिया। तो सिलिएटेड इपिथेलिया की अगर बात करते हैं तो सिलिएटेड ये कोलमनार हो सकती हैं या क्यूबॉइडल हो सकती हैं, कोलमनार या क्यूबॉइडल दोनों प्रकार की ये हो सकती हैं। इसमें कोलमनार या क्यूब के टिप पर सीलिया पाए जाते हैं, कोलमनार होगी या फिर कोलमनार जैसे क्यूब शेप होती थी,
कोलुमनार क्यूब शेप होती थी, क्यूबॉइडल, और कोलुमनार जो होती थी तो कॉलम लाइक होती थी, कॉलम लाइक, जिसके से बेस पे न्यूक्लियस पाया जाता था। ठीक, तो इनके ऊपर क्या होगा, सिर्फ सीलिया यहाँ पे पाया जाएगा, टिप पे जो होता है सीलिया पाया जाएगा, तो इसीलिए जो होता है सीलिएटेड हो जाती। फंक्शन की अगर बात करें तो ये जो होते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे फाइलोपियन ट्यूब की मतलब वॉल में पाया जाता है, फाइलोपियन ट्यूब की जो है वॉल में पाए जाते हैं, फाइलोपियन ट्यूब की जो तो वॉल होती है उसमें इनर साइड में पाए जाते हैं, इनर साइड में पाए जाते हैं। तो जो एग होता है, एग को ढकेलने का काम करते हैं, एग को ढकेलने का काम होता है, और ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं, टिम्फैनिक कैविटी में पाए जाते हैं। फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, सेकेंड था स्पेशलाइज्ड का स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये कोलमनार हो सकती हैं एपिथेलिया होती हैं, मेनली कोलमनार एपिथेलिया का ही जो होता है मॉडिफिकेशन होता है, तो जो कि ट्रेकिया में पाया जाता है, विंड पाइप में जो होता है ये पाया जाता है। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलिया की अगर बात करते हैं तो ग्लैंडुलर एपिथेलिया जो होती है मेनली ये एपिथेलिया ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। कहाँ पाई जाती है, तो ये ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, किसी न किसी टाइप के रसायन का सिक्रेशन ही करती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलिया जो होता है किसी न किसी प्रकार के रसायन का सिक्रेशन करती हैं। इसमें सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं, सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होती हैं। ये म्यूकस, हार्मोन्स, एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। क्यूबॉइडल या कोलुमनार दोनों हो सकती हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं और ये कोलुमनार भी हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ अगर ग्लैंडुलर एपिथेलिया की बात करते हैं तो इसमें एक्जोक्राइन होती है, इंडोक्राइन होती है और मिक्स ग्लैंड होती हैं। एक्जोक्राइन एक्जोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें जो है डक्ट पाया जाता है, और ये मेनली सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रेट करती हैं। ऑयल वैक्स ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल वैक्स सिक्रेट करती हैं। मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो मिल्क का सिक्रेशन करती हैं। स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो स्वेट्स का सिक्रेशन करती हैं। कुछ एंजाइम सिक्रेट करती हैं। फिर एंडोक्राइन की अगर बात करते हैं तो एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, ये मेनली हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसे डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई कर देती हैं, ब्लड में छोड़ देती हैं, तो ब्लड के थ्रू जो होता है टारगेट सेल तक जाता है, पूरी बॉडी के टारगेट सेल तक जो है ब्लड के थ्रू जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, थाइमस ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं। तो मेनली ये ग्लैंड्स होती हैं इतनी सारी। मिक्स ग्लैंड की अगर बात करें तो ये एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह की रोल अदा करती हैं। इसमें जो होता है फीचर्स दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, एक्जोक्राइन के भी फीचर्स पाए जाते हैं और इंडोक्राइन के भी फीचर्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसमें एक पैंक्रियाज आता है, ओवरी, टेस्टिस आती हैं। फिर कंपाउंड एपिथेलिया की अगर बात करते हैं तो कंपाउंड एपिथेलिया में दो या दो से ज़्यादा लेयर्स होती है, इसी कारण ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे एक ये लेयर हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, तो इसमें कई सारी लेयर्स हैं। ठीक, तो इसीलिए कंपाउंड इपिथेलियल बोलते हैं, कंपाउंड इपिथेलिया। कंपाउंड इपिथेलिया की अगर टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलिया, ट्रांजिशनल कंपाउंड इपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलिया और ट्रांजिशनल कंपाउंड इपिथेलिया दो प्रकार की होती हैं। तो स्ट्रेटिफाइड अगर बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलिया की, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलिया की अगर बात करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक इपिथेलियल लेयर्स पाई जाती हैं, दो या दो से अधिक इपिथेलियल लेयर पाई जाती हैं। ये इनर लाइनिंग ऑफ लाइफ ग्रोथ करती हैं, मतलब इसकी जो इनर लाइनिंग होती है
जैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो इसमें जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग लेयर होती है, वो हमेशा ग्रोथ करती रहती है और ऊपर वाली को जो होता है ऊपर की तरफ शिफ्ट करती रहती है। ये बकल कैविटी में पाई जाती है, फायरिंग्स में पाई जाती है, स्टेटिफाइड स्टेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलिया बकल कैविटी, फायरिंग्स, वेजाइना, कैनाल सरफेस में, पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट में और सेलेवरी डक्ट में पाई जाती हैं। स्किन के नीचे भी पाई जाती हैं। स्किन के नीचे होता है केराटिन, प्रोटीन की जो होती है जो वाटर प्रूफ होती है, जो वाटर को ना बाहर जाने देती है स्किन से ना अंदर आने देती है। फिर ट्रांजिशनल एपिथेलिया की अगर बात करते हैं तो सेम ये स्ट्रेटिफाइड की तरह ही होती हैं और ये लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को बनाती हैं, लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन करती हैं। फिर सेकेंड जो है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू अगर बात करते हैं तो बॉडी का सबसे अधिक पार्ट अगर कोई टिश्यू बनाता है तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सबसे अधिक भाग जो है कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। ये बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखते हैं, ये बॉडी के ऑर्गन्स को जो होता है कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे से, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे से। ये फंक्शनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करते हैं। ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, मीजेनकाइमा सेल से ओरिजिनेट होते हैं। ये पूरी बॉडी का 30% कनेक्टिव टिश्यू ही बनाते हैं, पूरी बॉडी का 30%, 30% जो है कनेक्टिव टिश्यू ही बनाते हैं। इसमें मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मैट्रिक्स जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। फिर अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सेल होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट, मस्ट सेल्स, माइक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स, कई प्रकार की इसमें सेल्स पाई जाती हैं। मैट्रिक्स पाया जाता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है जो एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस से बना होता है। ये लिक्विड ट्रांसपेरेंट और कोलॉइडल सब्सटेंस होता है, लिक्विड ट्रांसपेरेंट और कोलॉइडल सब्सटेंस होता है ये। मैट्रिक्स मेनली म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, मैट्रिक्स होता है जेली लाइक होता है जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल से जो होता है सिक्रीट होता है। मैट्रिक्स का फॉर्मेशन जो होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल से होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल से होता है। और इसमें थर्ड कंपोनेंट क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का, पहला सेल्स हो गई, दूसरा मैट्रिक्स हो गया, पहला सेल्स हो गई, दूसरा मैट्रिक्स हो गया, तीसरा फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स की बात करें तो मैट्रिक्स एंड फाइबर्स का सिक्रीशन करती हैं, मैट्रिक्स एंड फाइबर का सिक्रीशन जो है टिश्यू सेल्स के ही द्वारा होता है। तो इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलेट फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलेट फाइबर्स। फाइबर्स की स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की अगर बात करते हैं तो कोलेजन एंड इलास्टिक प्रोटीन्स होती हैं। प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू के अगर टाइप्स की बात करते हैं तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में आते हैं सब जिसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है लेकिन फाइबर्स होता है कम होता है, लेस फाइबर्स होता है। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। फिर अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें फाइबर्स ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स कम होता है, फाइबर्स ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स होता है कम होता है। डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर की अगर बात करते हैं तो इसमें टेंडन होता है और लिगामेंट होता है, डेंस इरेगुलर होता है। फिर स्केलेटल टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है स्केलेटल टिश्यू जिसमें बोन कार्टिलेज आता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ आता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें होता है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू
मेनली को एरियोलर टिश्यू इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स इसमें अधिक पाया जाता है, मैट्रिक्स अधिक होता है, लेस क्वांटिटी में फाइबर्स होते हैं। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट पूरे बॉडी में पाया जाता है, ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सेल्स होते हैं, एरियोलर टिश्यू के कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, सेल्स की अगर बात करें तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट होती है जो फॉर्मेशन करते हैं मैट्रिक्स और फाइबर का, फाइबर्स और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। माइक्रोफेजेस ये फाइगोसाइटोसिस करती है, माइक्रोफेजेस जो होते हैं फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस को होता है इनगल्फ करना, उसे नष्ट करना। मस्ट सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। प्लाज्मा सेल्स के थ्रू एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया जाता है। मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो मैट्रिक्स इसमें होता है मोर अमाउंट में मैट्रिक्स पाया जाता है, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड जो कंपोनेंट्स होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। फाइबर्स की बात करें तो लेस अमाउंट में पाया जाता है, लेस अमाउंट में फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स, वाइट फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, येलो फाइबर्स। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स होते हैं। ये टिश्यू स्पेशलाइज फैट का स्टोरेज करते हैं। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये फैट का स्टोरेज जो है करते हैं। स्किन के नीचे पाए जाते हैं, स्किन के नीचे पाए जाते हैं और किडनी में भी पाए जाते हैं, जीबी में और मेमोरी ग्लैंड्स में, मेमोरी ग्लैंड्स में किडनी के अराउंड और जीबी के अराउंड पाए जाते हैं। तो इनका फंक्शन इसी वजह से जो इसका फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, क्योंकि फैट एक एनर्जी का रूप होता है, इसीलिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं और शॉक एब्जॉर्ब होते हैं। फैट अगर जहाँ पे ज़्यादा फैट होगी तो वो जो होते हैं शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। एक्ट एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब हीट को हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इसलिए इसको एक्ट एज ए इंसुलेटर की तरह यूज होता है ये। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो मोर में फाइबर होगा, लेस मैट्रिक्स होगा, फाइबर ज़्यादा होगा, मैट्रिक्स कम होगा। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर दो प्रकार के होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर की अगर बात करते हैं, डेंस रेगुलर इसमें बहुत कम फाइबर्स बंडल प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं रहते हैं, इसमें बहुत से फाइबर्स रहते हैं जो अरेंज नहीं रहते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट रहते हैं। अगर डेंस रेगुलर की बात करें तो इसमें अरेंजमेंट सही नहीं होता है, फाइबर्स बहुत सारे होंगे लेकिन इनका अरेंजमेंट कोई नहीं होगा। डेंस रेगुलर में टेंडन होता है जो कि कनेक्ट करता है बोन्स को मसल से, बोन्स को मसल से करता है, जो कि कोलेजन वाइट फाइबर्स का बना होता है और ये इलास्टिक होता है। डेंस इरेगुलर की अगर बात करें तो ये मोस्टली स्किन के नीचे पाए जाते हैं, कवरिंग ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम का फॉर्मेशन करते हैं। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, ये सभी जीवों में पाए जाते हैं जो कि इंडो स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, जीवों के अंदर जो है इंडो स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, इंडो स्केलेटल का फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन और ये बॉडी को स्ट्रक्चर, सपोर्ट, मूवमेंट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्केलेटल टिश्यू होते हैं ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट का जो है स्टोर करके रखते हैं। और रेड ब्लड सेल्स मतलब जो ब्लड होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कार्टिलेज होता है दूसरा बोन्स, पहला कार्टिलेज होता है दूसरा बोन्स होती हैं, कार्टिलेज और दूसरा क्या होता है बोन्स होता है। कार्टिलेज की अगर बात करते हैं तो कार्टिलेज डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, टिश्यू से हार्ड होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से हार्ड होता है बट
बोन से सॉफ्ट होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से हार्ड होता है, लेकिन बोन से सॉफ्ट होता है। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलकर बना होता है। जो कॉन्ड्रोसाइट सेल से होता है बनता है। ये कौन इसमें जो होता है कार्टिलेज कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो होता है कार्टिलेज में पाई जाती है। कॉन्ड्रिन सल्फाइड जो मॉडिफिकेशन होता है पॉलीसेकेराइड का। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। हार्ड एंड प्लेबल होता है। ये कंप्रेशन मतलब सहनशील होता है। यह कंप्रेशन को मतलब दबाव को सहन कर सकता है। अगर बोन्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्रेजेंट होता है ऑल एनिमल्स में। इसमें जो होता है मैट्रिक्स कम पाया जाता है। मैट्रिक्स इसमें कम लेस क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर बात करें तो ये इंडोस्केलेटन का निर्माण करता है, बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और भी मतलब ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को। ये नॉन फ्लाइबल होता है। ये नॉन फ्लाइबल होता है। बोन सेल्स की अगर बात करें तो बोन सेल्स का नाम होता है ओस्टियोसाइट्स। ये कोलेजन फाइबर से मिलके बना होता है। ब्लड सप्लाई इसमें जो होते हैं ब्लड और नर्व सप्लाई दोनों पाई जाती हैं। बोन्स में ब्लड और नर्व सप्लाई दोनों पाई जाती है। ओशियन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसमें। लेकिन कार्टिलेज की अगर बात करते हैं, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसमें छूट गया था। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है तो नजल सेप्टम में। जो नजल से नो कार्टिलेज की लोकेशन की बात करें तो नजल सेप्टम में पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर पिंडा में पाया जाता है। ट्रेकियल रिंग, ट्रेकिया में जो सी टाइप की रिंग्स होती हैं उसमें पाया जाता है। ये सभी जो होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है। फिर कार्टिलेज जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री के बीच में जो होता है पाए जाते हैं। वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस होता है उसमें कार्टिलेज भी होता है। पीवी सिम्फाइसिस में होता है। तो ये वाइट फाइबर्स कार्टिलेज होती हैं। फिर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू मसल सेल्स के बंडल से बनती है। मसल जो होते हैं मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स के बंडल से बनती है। मस्कुलर टिश्यू होल बॉडी का 40 से 50% बनाते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं 40 से 50% होते हैं होल बॉडी के पार्ट का बनाते हैं। ऑल मस्कुलर टिश्यू जो होती है मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। लेकिन आँख जो होती है, आँख की मसल्स जो होती हैं वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें मसल्स की तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इसकी प्रॉपर्टी होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। अगर टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करें मस्कुलर टिश्यू की तो इसमें स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये स्केलेटन से अटैच रहती है, मतलब ये हड्डियों से अटैच रहती हैं मसल्स, और ये स्ट्राइटेड होती हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये अनब्रांच सिलेंड्रिकल होती हैं। अनब्रांच होंगी सिलेंड्रिकल होती है। ये वॉलेंट्री होती है। इनको हम स्केलेटल मसल्स को हम अपने अनुसार जो है जैसे अपने अनुसार जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे हम चाहें। इसमें इंटरकलेटेड डिस्क जो है एब्सेंट होती है। इंटरकलेटेड डिस्क जो है एब्सेंट होती है इसमें इंटरकलेटेड डिस्क नहीं पाई जाती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो न्यूक्लियस है तो इसमें यूनी न्यूक्लिएटर होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटर होता है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक ही में और अनब्रांच होती हैं। इसमें एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो है इसमें पाया जाता है। एरोबिक रिस्पिरेशन जिसकी वजह से इसमें लैक्टिक एसिड जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है। स्केलेटल टिश्यू में जो होता है लैक्टिक एसिड इसी वजह से इसमें एक्यूमुलेट होता है। रैपिड एक्शन के लिए यूज होता है। इसमें होता है रैपिड एक्शन हो सकता है जितना मतलब जितनी सही में फुर्तीलीपन होगा उतना रैपिड एक्शन ये मसल्स करवाती हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेकिन ये होता है कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है रैपिड एक्शन।
अगर बात करें फिर स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल जो होती इंटरनल विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल जो होते हैं इंटरनल विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। ये नॉन स्टार्टेड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, अनब्रांच होती हैं, सिलेंड्रिकल स्पिंडल शेप, सिलेंड्रिकल स्पिंडल शेप होता है। ये टेप जो होता है, देखो इसका जो टेप कैसा है, टेपर एंड होता है, इसका टेपर एंड होता है। और यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें एक ही न्यूक्लियस है। इनवेलेंट्री होती है, इनको हम कंट्रोल नहीं करते, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल होती है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क जो है प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। अगर लेकिन कार्डियक मसल्स की ओर बात करते हैं, कार्डियक मसल्स की ओर बात करते हैं, कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल, कार्डियक मसल ओनली हार्ट में पाई जाती है। कार्डियक मसल जो है ओनली हार्ट में पाई जाती है, और कहीं ये मसल्स नहीं पाई जाती हैं। इसमें स्ट्राइसेस होते हैं, इसमें स्ट्राइसेस, ये जो ये निशान होते हैं ना इस तरह से, इसमें ये स्ट्राइसेस होते हैं। इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ब्रांच्ड होती हैं। स्केलेटल मसल अनब्रांच थी, ये भी अनब्रांच थी स्मूथ मसल, लेकिन जो कार्डियक मसल होती है ब्रांच होती है और सिलेंड्रिकल होती है, ये भी इनवॉलेंट्री होती है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क जो है प्रेजेंट होता है, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क जो है प्रेजेंट होता है। इसमें रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसमें रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये ओनली हार्ट में ही पाई जाती है। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। स्मूथ मसल एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं सब में पाई जाती हैं। अगर फिर बात करें लास्ट न्यूरल टिश्यू की, न्यूरल टिश्यू की अगर बात करते हैं, न्यूरल टिश्यू मेनली ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और ये इनका फंक्शन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये काम करते हैं। ये टिश्यू बॉडी के सभी वर्क को कंट्रोल करते हैं। ये जो है टिश्यू का न्यूरल टिश्यू होते हैं, ये बॉडी के सभी वर्क को कंट्रोल करते हैं। ये टिश्यू सभी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, ये सभी भी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट हो जाते हैं। ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, एक्टोडर्म से जो होता है ओरिजिन होते हैं। इसके पार्ट की अगर बात करें, जो न्यूरल टिश्यू जो होता है माइक्रोग्लिया को छोड़ के बाकी एक्टोडर्म से ओरिजिन होते हैं। कंपोनेंट्स की अगर बात करें न्यूरल टिश्यू की, तो इसमें न्यूरोग्लिया होती है, एक ग्लियल सेल्स और न्यूरॉन्स होते हैं। ग्लियल सेल्स की अगर बात करें, न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स की, तो ये न्यूरॉन्स को जो होता है सपोर्ट करती हैं और इसको नरिश करती हैं। न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो ये ग्लियल सेल्स जो होती हैं ये फंक्शन इनका होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं न्यूरॉन्स को, और ये प्रोटेक्शन भी देती है न्यूरॉन्स को। नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, कैसी सेल्स होती हैं, नॉन एक्साइटेबल होती हैं, ये एक्साइटेबल नहीं होती, नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। लेकिन अगर न्यूरॉन्स की अगर बात करते हैं, न्यूरॉन्स की, ये जो ग्लियल सेल्स होती है न्यूरल टिश्यू का मतलब 50% भाग बनाती हैं, सबसे अधिक भाग जो होते हैं न्यूरल टिश्यू का अगर बनाती हैं तो ये ग्लियल सेल्स होती हैं। फिर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, कंडक्टिविटी इसमें होती है, इसमें ये इसका स्ट्रक्चर्स है न्यूरॉन्स का, तो इसमें ये जो होती है ये सेल बॉडी होती है। इसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे जो बड़े होते हैं, इसमें निसल्स ग्रेन्यूल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये डेंड्रॉन्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे जो होते हैं। इससे जो होता है इम्पल्स आता है, इससे इम्पल्स आता है, फिर सेल्स में आता है, फिर एक्सॉन के थ्रू जो होता है नेक्स्ट टर्मिनल, यहाँ पे साइनेप्सेस होते हैं एक्सॉन के टर्मिनल से, उसके थ्रू जो होते हैं एक दूसरे न्यूरॉन से ट्रांसमिट होते होते ब्रेन तक जाता है। ये एक्सॉन होता है, ये माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ, ये नोड ऑफ रनवियर होता है। ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर्स है। इसमें यहाँ पे ये एक टर्मिनल से जो होता है दूसरे टर्मिनल पे अटैच होता है, इससे ट्रांसमिट होते रहते हैं, नर्व इम्पल्स से ट्रांसमिट होते रहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा।
समझ आया, अगर समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे हमको पता चले कि हम क्या उसमें और सुधार कर सकते हैं। तो जो आगे के आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है AK स्टडी ऑफिशियल के नाम से, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।